हेलो श्रोताओं, हेलो धर्म मार्ग प्रेमियों। मेरा आपको नमस्कार है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। परिचय देना तो ज़रूरी है, कई बार हो जाता है। तो दोस्तों, विशेषकर युवा वर्ग, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई वीडियोस में मैं पिछले साल से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और कुछ धार्मिक विचारों को लेती हूँ। छोटे छोटे प्रसंग होते हैं लेकिन बहुत ही सारगर्भित होते हैं और आजीवन हमारे मानस पटल पे इतना अंकित और इतना घर बैठा लेते हैं कि फिर छोटे मोटे जो हादसे होते हैं, विचलित दिशाएं और दशाएं होती हैं, या हम विवेक शून्य हो जाते हैं किसी दुविधा में, वो यूं ही चटपट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम विवेक होते ही नहीं हैं, विवेक शून्य होते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने धर्म मार्ग का सहारा लिया है। दोस्तों, धर्म मार्ग का सहारा लेकर के आप हमेशा हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, रत्ती भर भी आपको नुकसान कोई नहीं होगा। तो आज भी मैंने एक शीर्षक आपके लिए सोच के रखा है जिसका नाम है सफल जीवन। सफल जीवन के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान नहीं। हमको नौकरी चाहिए, हमको बिज़ी रहना है, किसी का कंधा भी चाहिए, और हमको सही मार्गदर्शन चाहिए, और ये चाहिए कि हम किस तरीके से धर्म का पालन करें और पूरा हमारा व्यक्तित्व विकार रहित हो जाए। तो हो रहा है ना, कैसे? धर्म मार्ग को अपना करके। तो हमको यहाँ तक पहुँचाया है डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी ने। राजेंद्र दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ, जन जन तक पहुँचा रही हूँ। तो शुरू करते हैं सफल जीवन। विश्व में अन्य जीवधारियों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य जीवन को अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप ही व्याख्यायित करता है। सामान्यतः जीवन एक जय यात्रा है जिसका शुभारंभ जन्म होने पर और समाप्ति मृत्यु होने पर होगी। खाने और सोने के उद्देश्य से ही जीवित रहने का नाम जीवन न होकर सदैव प्रगति पथ पर बढ़ते रहने की लगन ही जीवन है। जीवन न तो भोग की वस्तु है और न ही किसी की स्थायी संपदा। सच तो यह है कि प्रभु की कृपा से ही जीव को मानव देह प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को प्रभु दत्त नर देह का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक करने का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक पल महत्वपूर्ण होता है। जीवन तो युद्ध क्षेत्र जैसा ही होता है, जहाँ यथार्थवादी योद्धा की भांति प्रतिपल सजग रहना होता है। एक सजग प्रहरी की तरह संसार समर में सफलता प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने जीवन को प्रत्येक पल को सदुपयोग से संवारना और सजाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति की यह नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है और वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिखर स्पर्शी सफलताएं प्राप्त करे और उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। यद्यपि ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिनके जीवन में बिना संघर्ष के ही सफलता प्राप्त हुई हो, फिर भी महापुरुषों द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए गए आदर्शों को सहज व्यवहार में लाने और व्यक्ति के जीवन में सफलताएं प्राप्त कर लेता है। आदर्श प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक है चिंतन, सजगता और क्रियाशीलता। इच्छा शक्ति के अभाव में सामर्थ्यवान व्यक्ति भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। कार्य की पूर्णता में विफलता मिलने पर निराशा न होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न अनवरत और अविराम करते रहने से सफलता प्राप्त होती जाती है। पुरुषार्थ को आत्मज्ञानी आत्मचेतन की शक्ति मानते हैं, जबकि प्रारब्ध को केवल जड़ कर्मों का समुदाय कहकर वे चुप हो जाते हैं। व्यक्ति को अपने धनार्जन और यशार्जन में ही अपनी सफलता को केंद्रित नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसे प्रभु की कृपा, जीवों के प्रति सेवा भावना और मन की एकाग्रता को भी महत्व देना चाहिए। व्यक्ति के सफल जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उससे प्राप्त होने वाला सुख और शांति। तो दोस्तों, ये धर्म मार्ग पर फिर कुछ प्रसंग होते हैं जो इतने गहरे तक हमारे दिल में, अंतर्मन में, दिमाग में
घुसपैठ कर लेते हैं कि हम आजीवन मुक्त भी नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि इसके लाभ ही लाभ हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे नोटिफिकेशन के साथ आपको वीडियो बहुत पहले से मिल जाएगी। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।